फिलहाल संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन मौजूद है। हम दूर दूर तक खोज रहे हैं, मंगल, शुक्र, टाइटन, यूरोपा, और अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन जब आप इस बात पर विचार करना बंद कर देते हैं कि ब्रह्मांड में पृथ्वी पर रेत के कणों से भी अधिक तारे हैं और लगभग हर तारे के पास अपने ग्रह हैं, तो यह कल्पना करना कठिन है कि पृथ्वी ही एकमात्र आबाद दुनिया है और हमें कुछ बहुत आशाजनक विकल्प मिले हैं। तो आइए अब तक खोजे गए सबसे रोमांचक एक्सोप्लैनेट की एक छोटी सी यात्रा पर चलें। लेकिन ये ग्रह मंगल की तरह उबाऊ और शुष्क नहीं है। ये सुपर रहने योग्य दुनिया है जो पृथ्वी की तुलना में बड़ी, बेहतर और जीवन के लिए अधिक अनुकूल है। ग्रह KOI 5715.01 इस ग्रह को एक सुपर रहने योग्य दुनिया के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार माना जाता है। पृथ्वी से दोगुने आकार की एक विशाल चट्टानी दुनिया अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा कर रही है। इसका मतलब यह है कि सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए स्थितियां बिल्कुल सही हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि यह जीवन के लिए एक प्रमुख घटक है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो इतनी बड़ी हो कि आप महाद्वीपों के बीच उड़ान भरते हुए 100 घंटे से अधिक समय बिता सकें। यहां पृथ्वी की तुलना में जीवन के पनपने के लिए बहुत अधिक भूमि होगी। यह एक बहुत ही विशेष प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है। आप देखते हैं कि हमारा सूर्य एक जी प्रकार का मुख्य अनुक्रम तारा है, जिसे कभी कभी पीला बौना भी कहा जाता है, और ये तारे केवल 10 अरब वर्षों तक घूमते रहते हैं। हमारा सूर्य अपने पूरे जीवन चक्र के लगभग आधे रास्ते पर है, जिसका अर्थ है कि लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य एक लाल विशाल तारे में विस्तारित हो जाएगा, जो इस प्रक्रिया में पृथ्वी को निगल सकता है। लेकिन KOI 5715.01 के मामले में मुझे पता है कि यह भयानक नाम है। यह एक नारंगी बौने तारे की परिक्रमा करता है। ये तारे हमारे सूर्य से थोड़े छोटे हैं, लेकिन वे बहुत अधिक स्थिर हैं। कुछ मामलों में यह 70 अरब वर्षों तक लटका रहता है। पृथ्वी पर जीवन केवल 4 अरब वर्षों से विकसित हो रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 70 अरब वर्षों के विकास के बाद जीवन कैसा दिखेगा? तभी आप तीसरी श्रेणी की सभ्यताओं और डायसन क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू करते हैं। हालांकि यह दुनिया एकदम सही लगती है और मुझे यकीन है कि आप अभी वहां जाना चाहते हैं, मुझे आपके साथ ईमानदार रहना होगा। यह ग्रह बहुत दूर है। मैं 3000 प्रकाश वर्ष दूर की बात कर रहा हूं, जिसका अर्थ है कि अगर आप और मैं आज निकलना चाहते और इस ग्रह की यात्रा पर निकलना चाहते, और हमने किसी तरह नासा को हमें ओरियन अंतरिक्ष यान उधार देने के लिए मना लिया, तो भी हमें 100,000 साल से अधिक का समय लगेगा। हो सकता है कि एक दिन हमारे पास पर्याप्त समय में वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त रॉकेट होगा, लेकिन अभी हम केवल यह सपना देख सकते हैं कि वहां कौन से दिलचस्प जीवन रूप पनप रहे होंगे। शायद हमें घर के थोड़ा करीब कुछ देखना चाहिए। केवल 30 प्रकाश वर्ष दूर हमें जीवन के लिए एक संभावित सुरक्षित आश्रय मिलता है। पृथ्वी के आकार के साथ संसार अपने तारे के चारों ओर कसकर घिरे हुए हैं, जिनमें से 3 रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करते हैं। यह ट्रैपिस्ट वन प्रणाली है, जिसे पहली बार 2017 में खोजा गया था, और पिछले 5 वर्षों से खगोलशास्त्री जीवन खोजने के प्रयास में हर जागते मिनट को प्रणाली पर शोध करने में बिता रहे हैं। इसलिए वे यह देखकर ग्रहों की इस सोने की खान का पता लगाने में सक्षम थे कि तारे की चमक कैसे थोड़ी कम हो गई, क्योंकि प्रत्येक ग्रह हमारे और तारे के बीच से गुजरा। इसे पारगमन विधि के रूप में जाना जाता है। ये ग्रह पृथ्वी से बहुत पुराने हैं, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के बनने से पहले वहां जीवन को विकसित होने में कम से कम 3 अरब वर्ष लगे होंगे। ट्रैपिस्ट 1E तारे से चौथा ग्रह हमारे लिए विशेष रुचि रखता है। यह पृथ्वी से थोड़ा छोटा है और ग्रह पर पानी के अस्तित्व के लिए इसकी सही स्थितियां हैं, और हमें लगता है कि इसमें पृथ्वी पर मौजूद वातावरण की तुलना में जीवन के लिए बेहतर ऑक्सीजन वाला वातावरण हो सकता है। लेकिन आइए स्पष्ट करें, यह प्रणाली हमारी प्रणाली से बहुत अलग है। ग्रह बृहस्पति के समान आकार के एक छोटे लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। यह तारा हमारे सूर्य की तुलना में बहुत ठंडा है, जिसका अर्थ है कि इन ग्रहों को करीब होना चाहिए, इतना करीब कि पूरे सिस्टम की कक्षाएं बुध की सूर्य की कक्षा में आसानी से फिट हो सकें।
इससे कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हमारा मानना है कि ग्रह ज्वारीय रूप से अपने तारे से बंधे हुए हैं। एक तरफ तारे द्वारा स्थायी रूप से पकाया जा रहा है और एक तरफ जमे हुए और उजाड़ हो रहा है। आदर्श परिस्थितियों में यह ग्रह के चारों ओर भूमि की एक पट्टी बना सकता है, जहां जीवन के लिए स्थितियां बिल्कुल उपयुक्त हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे रोमांचक बात यह कल्पना करना है कि इन ग्रहों पर रहना वास्तव में कैसा होगा। वे एक दूसरे के इतने करीब हैं कि आप आकाश की ओर देखेंगे और इन विशाल ग्रहों को अपने साथ परिक्रमा करते हुए देखेंगे। आप विभिन्न ग्रहों पर छुट्टियां ले सकते हैं, जैसे कि वे देश हों। आगे हमारे पास केपलर 452b है, एक ऐसी दुनिया जिसे अक्सर अर्थ 2.0 कहा जाता है। इस ग्रह में पृथ्वी के साथ इतनी समानताएं हैं कि यह डरावना लगता है। यह हर 384 दिनों में एक सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करता है, जो पृथ्वी पर हमारे वर्ष की तुलना में केवल 5% अधिक लंबा है। इससे प्रत्येक महीना ठीक 32 दिन का हो जाएगा, जो बिल्कुल सही लगता है। हालांकि यह एक सुपर अर्थ है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी से लगभग 50% बड़ा है। इसका मतलब है अधिक भूमि, बड़े महाद्वीप और संभावित रूप से अधिक पानी। यह अब तक अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। हालांकि यह पृथ्वी से केवल 50% बड़ा है, यह वास्तव में 5 गुना अधिक विशाल है, जिसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण सतह पर 2 गुना मजबूत महसूस होगा और इसलिए हर किसी का वजन 2 गुना होगा। लेकिन यहां जहां चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, जहां तक हम बता सकते हैं, यह केपलर 452 प्रणाली में एकमात्र ग्रह है। इसका मतलब है कि कोई गैस वाला विशाल ग्रह नहीं है। और मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। बृहस्पति हमें पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों से बचाता है, तो क्या यह ग्रह क्षुद्र ग्रहों द्वारा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगा? लेकिन यहीं आप वास्तव में गलत हैं। आप देखते हैं कि हमने दशकों से सोचा था कि बृहस्पति हमारा मित्र है, जो नियमित रूप से क्षुद्र ग्रह प्रभावों से हमारी रक्षा करता है। लेकिन हाल के सिमुलेशन यह दिखाने के लिए सामने आए हैं कि यह वास्तव में सच नहीं हो सकता है। पेपर से पता चला कि बृहस्पति के बिना सौर मंडल में वास्तव में पृथ्वी पर 3.5 गुना कम क्षुद्र ग्रह टकराव होंगे। तो चूंकि केपलर 452b बिल्कुल अकेला है, इसलिए ग्रह पर किसी भी सभ्यता को क्षुद्र ग्रह टकराव के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यह पूर्णता से बहुत दूर है। इसका तारा हमारे तारे से थोड़ा पुराना है, और जैसे जैसे सूर्य जैसे तारे पुराने होते जाते हैं, वे अधिक ऊर्जावान होते जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप ग्रह को बहुत अधिक विकिरण प्राप्त हो सकता है, जिससे ग्रह धीरे धीरे गर्म हो रहा है और अंततः इसकी ओर अग्रसर हो रहा है। भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव। इससे ग्रह पृथ्वी जैसा कम और शुक्र ग्रह जैसा दिखने लगेगा, जिससे ग्रह पर मौजूद सारा जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम अपनी यात्रा घर से 600 प्रकाश वर्ष दूर दूर स्थित सिग्नस तारा मंडल में समाप्त करेंगे। यह केपलर 22b अब तक खोजे गए सबसे दिलचस्प सुपर अर्थों में से एक है। इस ग्रह ने वर्षों से खगोलविदों को चकित कर दिया है। यह रहने योग्य क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से परिक्रमा करता है और हमारे सर्वोत्तम अवलोकन इस ग्रह की ओर इशारा करते हैं कि यह एक वास्तविक जल दुनिया है, ठीक इंटरस्टेलर के मिलर के ग्रह की तरह। एक विशाल महासागर जो सैकड़ों किलोमीटर गहरे चट्टानी आंतरिक भाग को कवर करता है। यह संभव है कि इस महासागर की गहराई में जीवन विकसित हुआ हो। अजीब मछली जो केवल आपके सपनों में ही वास्तविक लगती है। अगर इंसानों ने कभी केपलर 22b की यात्रा के लिए आकाशगंगा पार की यात्रा की, तो मुझे यकीन है कि हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो असली सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि आप किस ग्रह पर जाना चाहेंगे? अपने उत्तर कमेंट करके मुझे बताएं। फिलहाल मुझे लगता है कि मैं यहीं पृथ्वी पर रहूंगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।